लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था झांग और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी और उस फाइट के बीच में जो वो मॉन्स्टर था वो धीरे धीरे करके अपने आप को इवॉल्व कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा था। झांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और उसका जो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर था वो भी धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता जा रहा था। उसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और तुरंत ही वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा करीब आ जाता है झांग के। और ये देखने के साथ ही जो झांग होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी को यूज करता है और इस जगह पर अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी को यूज करते हुए एक टाइम के लिए उस मॉन्स्टर को जमा देता है। लेकिन उस लड़की को पता होता है कि ये एबिलिटी भले ही कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ये इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती। वो झांग से कहने लगती है तुम्हें कुछ करना होगा वरना ये मॉन्स्टर थोड़ी ही देर में आजाद हो जाएगा और उसके बाद तुम इसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाओगी। उसकी बात इस जगह पर सच हो जाती है और वो मॉन्स्टर आजाद होने के साथ ही झांग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर वो अपने ब्लड की ट्रू पावर को यूज कर रहा था। ये देखने के साथ ही वो लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है। सो इस जगह पर डरते हुए कहने लगती है इसकी जो पावर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं जो स्कॉर्पियन होता है वो इस अटैक को रोकने के लिए सामने की तरफ जाता है ताकि वो इस अटैक से झांग को बचा सके, जबकि इस जगह पर झांग कहता है जल्दी से जल्दी मेरे स्कॉर्पियन को बफ दो ताकि वो इस जगह पर इस अटैक को रोक सके वरना हम दोनों के दोनों इसी जगह पर हार जाएंगे। वो भी अपनी पावर का वापस से यूज करना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि अगर वो इस जगह पर एक के साथ में काफी सारे अटैक करे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक के साथ काफी सारी चीजों को तो फेस नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो सू होती है वो कहने लगती है मुझे अपने काम को करना होगा। वो तुरंत ही कुछ टाइम के लिए स्कॉर्पियन को बफ दे देती है जिस वजह से उसका डिफेंस वापस से एक्टिव हो जाता है कुछ टाइम के लिए और वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर जो अटैक कर रहा होता है उसका भी असर उसके ऊपर नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे कर स्कॉर्पियन वापस से कमजोर होने लग जाता है। सो इस जगह पर कहने लगती है उसका डिफेंस तो वापस से एक्टिव हो चुका है लेकिन वो ज्यादा टाइम तक इसी तरीके से नहीं रहने वाला। जबकि दूसरी तरफ से हमें दिखाते हैं इस जगह पर जो झांग होता है वो अपने अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो अपने फायर अटैक्स को यूज कर रहा होता है इस मॉन्स्टर को कमजोर बनाने के लिए और उसके जो फायर अटैक्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उस मॉन्स्टर को भी इस जगह पर स्ट्रगल करना पड़ रहा था इस फायर अटैक को रोकने के लिए। तभी इस जगह पर जो झांग होता है वापस अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी अपनी पावर को और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज करते हुए झांग की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। उसकी आइस वॉल को उसने पूरे तरीके से क्रश कर दिया होता है और वो उसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो बड़ी फायर बॉल होती है उसका अटैक भी उस मॉन्स्टर को लग जाता है जिस वजह से वो दोबारा इस जगह पर स्टैंड नहीं कर पाता और इसी के साथ ही झांग कहने लगता है तो तुम भी इस जगह पर आखिरकार हार ही गए। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन ये काफी ज्यादा मजेदार है। मुझे इस जगह पर काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले तुम्हारे मरने के बाद। और वो इसी बारे में बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और हमें एक लाइट ऑरा दिखाया जाता है झांग के चारों तरफ जो कि इस जगह पर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद और भी ज्यादा तेज हो जाता है। ये देखने के साथ ही सो कहने लगती है इसकी पावर तो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। इस टाइम पर ये शायद से लेवल 10 पर पहुंच चुका है और जिस टाइम पर ये मुझे मिला था उस टाइम पर ये लेवल 5 पर था, लेकिन इस टाइम पर ये लेवल 10 पर है और इसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। झांग को इसी के साथ ही दिखाते हैं उसने इस जगह पर उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो मॉन्स्टर मारा जा चुका था, यानी कि इस जगह पर जो इनका फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैवल था वो कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड टास्क को कंप्लीट करने के बाद झांग बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था फर्स्ट वर्ल्ड टास्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले, क्योंकि पिछली बार मुझे इतने सारे बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं मिले थे और इस बार उसके पास काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी न्यू स्किल बुक भी होती है, लेकिन उनमें से ज्यादा स्किल बुक तो वो उस लड़की को दे देता है क्योंकि उस लड़की के लिए ये सारी चीजें झांग ने करी होती है। तभी वो लड़की इस जगह पर चेक करती है उसका लेवल इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है और ये देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये सारी चीजें इस तरीके से होने वाली है। झांग ऊपर की तरफ देखता है और कहने लगता है मुझे लगता है इस जगह पर धीरे धीरे करके कोई प्रॉब्लम हम लोगों की तरफ वापस से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी हम लोगों ने इस जगह पर फर्स्ट वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए हम लोगों को अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी जगह पर इसी चीज की अनाउंसमेंट हो रही होती है कि झांग ने इस जगह पर उस लड़की को फर्स्ट वर्ल्ड से सेकंड वर्ल्ड पर पहुंचा दिया है और ये सुनने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि ये सारी चीजें इस जगह पर अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये आखिरकार ये आईडी 0 नंबर है किसकी, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। तभी झांग इस जगह पर कहने लगता है ये रेड वाला डोर सेकंड वर्ल्ड ट्रेवल की तरफ आगे बढ़ने का है, लेकिन इस जगह पर ये ब्लू वाला वापस जाने का है और इस टाइम पर मैं वापस जाने को ही चूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। अभी तो मुझे इस जगह पर पैसे भी लेने हैं, इसीलिए वो तुरंत ही ब्लू वाले डोर की तरफ वापस जाने लगता है। सू ये देखने के बाद ये हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनने के साथ ही वो बोलता है अपने पैसे लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने इस जगह पर कहा था मैंने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे इस जगह से जाना होगा। ये सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाती है और बताती है कि उसने इस जगह पर मैजिक क्लास को अवेक किया है, वो भी एक मिथिकल स्टेज की, और वो काफी ज्यादा खुश होती है इसे एक्टिवेट करने के बाद। इसी के साथ एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनी का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर सारी चीजें शांति से चल रही होती है। तभी उस जगह पर उस कॉर्पोरेशन कंपनी के लीडर की मैनेजर उस जगह पर आती है और कहने लगती है मिस फेंग आपको इस जगह पर कॉल उठा लेना चाहिए। ये कॉल किसी बंदे का है और वो तुरंत ही कॉल को उठाते हुए कहती है बताओ इस जगह पर क्या हुआ। तभी झांग बोलने लगता है मैंने इस जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, अब इस जगह पर जल्दी से जल्दी मेरा पैसा दे दो। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है आधे दिन के अंदर मिशन को कंप्लीट कर दिया, मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जैसे ही इस जगह में सारे के सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे वैसे ही इस जगह पर मैं सारे के सारे पैसे को ट्रांसफर कर दूंगी। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही उस फोन को वापस अपने मैनेजर को दे देती है। इसी के साथ ही सू अपनी बहन के पास तेजी से भागते हुए आती है और कहने लगती है सिस्टर
मैंने इस जगह पर आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही अब मैं इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। और वो ये भी बताती है कि उसने इस जगह पर एक मिथिकल लेवल की मैजिक क्लास को अवेक किया है। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर फेंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, शायद से उस बंदे ने तुम्हारे साथ काफी सारे लोगों को भेजा होगा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिस वजह से ये चीजें इतनी आसानी से कंप्लीट हो गई। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगती है नहीं नहीं, वो खाली अकेला था इस जगह पर, और इसी के साथ ही वो हंस भी रही होती है। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम किस बंदे के साथ उस जगह पर गई थी, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? इसी के साथ ही वो बोलने लगती है हाँ मुझे उसके आईडी का नंबर याद है, आईडी नंबर 0। और ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये तो वही बंदा है जो कि आजकल के टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। इसने इस जगह पर काफी सारी ऐसी चीजें करी है जिसके बारे में लोग करने के बारे में नहीं सोच सकते। ये अचानक से सामने आया और इसी के साथ ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। अगर आजकल तुम सोशल मीडिया देखती हो तो इसके बारे में काफी सारी बातें चल रही है उस जगह पर कि आखिरकार आईडी नंबर 0 कौन है। और इसी के साथ ही मुझे ऐसा लगता है हमारी गिल्ड के लिए ये मेंबर इस जगह पर परफेक्ट हो सकता है। अगर एक बार ये हमारी गिल्ड में आ गया तो हमारी गिल्ड काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी और हम लोगों के पास राइज करने का वापस एक और मौका मिल सकता है। जो बंदा इस जगह पर फर्स्ट वर्ल्ड को एक ही ट्राई में कंप्लीट कर ले और इसी के साथ ही बॉस मॉन्स्टर को भी हरा दे, वो भी अकेले ही, तो वो आखिरकार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें इस जगह पर झांग का सीन दिखाते हैं जो कि बात कर रहा होता है हॉस्पिटल वाले लोगों से और वो बता रहे होते हैं कि आपने इस जगह पर जितने पैसे भेजे हैं वो इस जगह पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ ही जो आपके ब्रदर है उनकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है इस टाइम पर। ये सुनने के साथ ही झांग बोलने लगते हैं आखिरकार उसे और कितने टाइम तक हॉस्पिटल में रहना होगा। ये सुनने के साथ ही वो लोग बताने लगते हैं कि कुछ और महीने हम लोगों को उन्हें एग्जामिन करना होगा जिसके लिए आपको 30 से 40 हजार मंथली पे करना होगा। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है अगर ऐसा ही था तो मैं उस बंदे की डील को एक्सेप्ट कर लेता, इन लोगों को पहले इसके बारे में बताना चाहिए था। तभी इस जगह पर उसे वापस से कॉल आने लगती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि इस जगह पर मिस फैंग की होती है। वो इस कॉल को अटेंड करता है और कहने लगता है हेलो, दोबारा से कॉल क्यों करी है तुमने? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई और मिशन है? और हम देखते हैं ये कॉल इस जगह पर गिल्ड हॉल की मीटिंग में करी होती है। वो इस जगह पर बात करते हुए कहने लगती है मैंने इस जगह पर तुम्हारे लिए एक ऑफर निकाला है, क्या तुम इस जगह पर हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके लिए इस जगह पर हम लोग तुम्हें मंथली काफी अच्छी और मैसिव अमाउंट पे करने को भी तैयार है। ये सुनने के साथ ही झांग बोलने लगता है हाँ मैं इस जगह पर तुम्हारी गिल्ड को तो ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ही वो कहने लगता है पेमेंट के बारे में बताओ, और वो लोग पेमेंट के बारे में बताते हुए कहने लगती है 30 to 40,000। अब इस जगह पर झांग को ये सारी की सारी बातें ठीक लग रही होती है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारी गिल्ड को तो ज्वाइन करूंगा लेकिन बाकी तुम्हारे मामलों में मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, बल्कि इस जगह पर कोई भी मिशन होगा तो तुम वो मुझे दे सकते हो। ये सुनने के साथ इस जगह पर जो गिल्ड के बाकी मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर बेकार सी चीज है, हम लोगों को ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि डील को तुरंत ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर ये हम लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करने वाला तो हम लोगों की गिल्ड को बिल्कुल भी पॉपुलैरिटी नहीं मिलने वाली। गिल्ड लीडर इस जगह पर कहने लगते हैं तो ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रही थी, ये लड़के को तुम कुछ भी कर हमारी गिल्ड में ज्वाइन करवाना चाहती हो। वो मिस फैंग से ये बात कर रहे होते हैं। तभी इस जगह पर मिस फैंग बोलने लगती है हाँ इस जगह पर क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा राइज करने वाले है और इस जगह पर मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इस जगह पर झूठ नहीं बोल रही। इसी के साथ ही हम देखते हैं सू भी इस जगह पर बोलने लगती है इसने इस जगह पर मेरे फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैवल को कंप्लीट करवाया है और इस टाइम पर मैं एक मिस्टिक रैंक की मैजिक क्लास को अवेक कर पाई हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं और इस जगह पर ये भी बात करते हैं कि बाद में हम लोग उसे किसी भी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं जब वो एक बार हम लोगों के साथ शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो हमारे साथ शामिल ही नहीं हुआ तो हम लोग उसे बाद में कभी भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे और कोई और गिल्ड वाले इस मौके को हम लोगों से छीन सकते हैं। ये सुनने के साथ ही जो गिल्ड लीडर होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही वो लोग वापस इस जगह पर कॉल करते हैं। ये देखने के साथ ही चांग हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है आखिरकार अब तुम लोगों ने कॉल क्यों किया है? तभी वो लोग कहने लगते हैं हाँ हमें इस जगह पर तुम्हारी डील्स मंजूर है। ये सुनने के साथ ही यहाँ पर चांग काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है ये बात तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो लोग उसे अपने गिल्ड में बुलाते हैं ताकि वो इस जगह पर सारे के सारे जो पेपर्स है लीगल पेपर्स है उन लोगों को साइन कर सके। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है ये सारे के सारे पेपर मेरे घर में भेज देना, मैं तुम्हें अपने घर की लोकेशन सेंड कर दूंगा क्योंकि मैं सारे के सारे काम को अपने घर से करने वाला हूँ। और इस जगह पर मेरी कुछ स्पेशल शर्तें भी है जिनको तुम लोगों को मानना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल कंडीशंस भी अब उन लोगों को बताने लगता है। ये स्पेशल कंडीशन इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब होती है जिसे सुनने के बाद इस जगह पर मिस फंग तो हैरान हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी कर इस बंदे को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करना था, इसीलिए वो लोग इस जगह पर उसकी सारी की सारी शर्तों को मानने के लिए मजबूर होते हैं। जहां इस जगह पर बोलने लगता है तुम लोगों ने इस जगह पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, आखिरकार तुम लोग क्या करना चाहते हो? चलो ठीक है इस जगह पर अपने डिसीजन को सोचकर मुझे बता देना। इसी के साथ ही कॉल कट करने के बाद वो इस जगह पर आराम कर रहा होता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर सारे के सारे काम को कंप्लीट कर दिया, अब इस जगह पर मुझे जरूर से सेकंड वर्ल्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए निकलना होगा क्योंकि वो इस जगह पर मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ ही रेड गेट के अंदर का सीन दिखाते जिसके अंदर से वो तुरंत ही सेकंड वर्ल्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं और बात कर रहा होता है कि ये टास्क इस जगह पर पहले वाले से काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस एक टास्क के अंदर काफी सारे टास्क है जिनसे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। जैसे ही वो इस जगह पर अंदर की तरफ एंटर करता है उसकी जो सिस्टम स्क्रीन होती है वो उसे काफी सारे मिशन पैनल्स के बारे में बता रही होती है और ये भी बता रही होती है कि ये जगह इस जगह पर कितनी ज्यादा डेंजरस है। और ये देखने के साथ ही जहां कहने लगता है मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था, जो मेरे स्टेट्स है वो पहले के मुकाबले काफी
ज्यादा अच्छी हो चुकी है और इस जगह पर जो मेरा पेट है वो भी अब हील हो चुका है। सो कुछ टाइम के लिए तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस जगह पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो मेरे लिए भी ये कंडीशन को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो साइड की तरफ देखने लगता है, जिस जगह पर काफी सारी चीजें अजीब हो रही होती है। वो एक मास्टर को देखता है जो कि इस जगह पर कह रहा होता है कि सभी लोग इस जगह पर जल्दी से तैयारी करो, कभी भी इस जगह पर ज़ॉम्बीज का ग्रुप हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है। जहांग भी इन सारी चीजों को नोटिस कर लेता है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी इस जगह पर जो वो लीडर होता है वो जहांग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, बच्चे तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हो? तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस जगह से जल्दी चले जाओ, क्योंकि इस जगह पर जो ज़ॉम्बीज का ग्रुप है वो किसी को भी खत्म कर सकता है। तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हो कि तुम आगे की तरफ बढ़ सको, इसीलिए मैं तुम्हें एक दूसरा मिशन दे देता हूँ। अगर तुम इस जगह पर रहना ही चाहते हो तो वो इस जगह पर उसे कोर इकट्ठा करने का मिशन देते हैं और इसी के साथ ही वेपन इकट्ठा करने का। जो जहांग होता है वो कहने लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस मिशन को एक्टिवेट कर लेना चाहिए या फिर क्या करूं मैं इस जगह पर? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो कहने लगता है, चलो ठीक है, इस मिशन को इस जगह पर एक्सेप्ट करना ही सही रहेगा। वो इस जगह पर बोलने लगता है, मैं तुम्हारे मिशन को एक्सेप्ट करता हूं। और इसी के साथ ही वो स्माइल कर रहा होता है, जैसे कि इस जगह पर अभी उसे काफी सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि इस मिशन को वैसे तो कोई भी चूज नहीं करता, लेकिन इस मिशन को चूज करने के काफी ज्यादा फायदे हैं और वो इन फायदों के बारे में तो अभी नहीं बताता। लेकिन वो लीडर इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है, ठीक है, तुम इस जगह पर नॉर्थ की साइड जाने वाले हो। इसी के साथ ही वो इस जगह से निकल जाता है। हमें इस जगह पर एक विलेज का सीन दिखाता है, जिस जगह पर जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। काफी सारे ज़ॉम्बी तो इस जगह पर भी होते हैं। जिस जगह पर जहां आया हुआ था वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार इस जगह पर क्या होने वाला है, लेकिन जितने भी ज़ॉम्बी है मैं उन सभी को खत्म करने वाला हूँ। वो तुरंत ही एक ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है और एक अटैक से उसे खत्म कर देता है। दूसरा ज़ॉम्बी इस जगह पर तेजी से आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। जहां ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि ये ज़ॉम्बी इस जगह पर कितने ज्यादा स्टूपिड है। इन लोगों को लगता है कि ये मेरे मुकाबले फाइट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी इस जगह पर आगे बढ़ता है जहां के ऊपर हमला करने के लिए, जो उसका स्कॉर्पियन होता है उसे एक ही अटैक में रोक लेता है और अपने पर्वर फायर के साथ एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। ये सारी चीजें जहां भी देख रहा होता है और कहने लगता है, मेरा जो स्कॉर्पियन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन नॉर्मल मामूली क्रिएचर्स के सामने तो। और इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपनी मैजिक को वापस से अपेयर कर लेता है और उस जगह पर अपने मैजिक को वापस से कास्ट करने लगता है और कहता है, मुझे भी इस जगह पर काफी सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं इस जगह पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और ये बोलने के साथ ही वो चारों तरफ इस जगह पर आइस का यूज करते हुए जमा देता है सारे के सारे ज़ॉम्बीज को। जितने भी ज़ॉम्बीज इस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं उनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। एक ज़ॉम्बी जिसको इस जगह पर पकड़ रखा होता है आयरन स्कॉर्पियन ने। जहां बताने लगता है, पिछली बार की फाइट के बाद उसने इस जगह पर आयरन आर्मर्ड स्कॉर्पियन के काफी सारे पार्ट्स को अपग्रेड किया है, जिस वजह से अब वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो इस टाइम पर लेवल 8 का एक वॉरपेट बन चुका है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर खेल कर रहा होता है एक ज़ॉम्बी के साथ, जिसे देखते हुए जंग तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है, जल्दी से इस जगह पर बाकी टारगेट्स को भी कंप्लीट करो, क्योंकि इस जगह पर अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर बचे हुए हैं जिनको हम लोगों को मिलकर मारना है। क्योंकि अभी के लिए तो ये इस जगह पर हम लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चलकर के हम लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं जब इस जगह पर हम लोगों को काफी सारे कोर इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि इन लोगों से हमें ज्यादा कोर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। हम देखते हैं उसे काफी सारे कम ही कॉइन्स मिले होते हैं और वो इसी बारे में बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये तो इस जगह पर बहुत ज्यादा बेकार है और यहाँ पर अब उसे किसी बड़े मॉन्स्टर को ढूंढना होगा ताकि वो इस जगह पर काफी सारे फायर कोर्स इकट्ठा कर सके और इस जगह पर उसे वेपन्स भी इकट्ठा करने हैं। जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो इस जगह पर आया है उस मिशन को भी उसे कंप्लीट करने पर ध्यान देना होगा। तभी काफी सारे सिस्टम पैनल एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसमें बताया जाता है कि उसने इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन उसे खाली 50 फायर कोर्स मिले होते हैं, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुकाबले काफी ज्यादा कम होते हैं। वो कहने लगता है, इतने फायर कोर्स का मैं इस जगह पर क्या करूंगा, मुझे तो अभी काफी सारे और की जरूरत है। मुझे इस जगह पर शायद से किसी बड़े मॉन्स्टर को ढूंढना होगा। इन छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे इतने ज्यादा फायर कोर्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। लेकिन तभी उसे इस जगह पर किसी बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की एनर्जी महसूस होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो इस जगह पर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये एनर्जी किसकी है। जब वो आगे बढ़ते हुए साइड की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा डायमेंशन क्रैक ओपन हो रहा है, जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। जहांग भी इन चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था आज का लक इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है कि मैं इस मॉन्स्टर को मारने के बाद शायद से काफी सारे फायर को इकट्ठा कर सकूं और इसको मारने के बाद तो मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भले ही, लेकिन फिर भी मैं इसका सामना कर सकता हूं। हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल इस जगह पर 14 है और जहां अब इससे फाइट करने वाला है वो सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मुझे इससे फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है और इसके अटैक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। इससे पहले मैंने कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना नहीं किया इस लाइफ में तो। और वो इसी बारे में बात करते हुए तुरंत ही अपने स्टिक को अपेयर कर लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को भी इस जगह पर जहांग के बारे में पता चल चुका होता है और ये भी पता चल चुका था कि वो उसके ऊपर स्नीक अटैक करने वाला है, इसीलिए वो पहले ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखने के बाद तो जहांग भी हैरान होता है और कहने लगता है, तुम इस तरीके से मेरे अटैक को डॉज कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें इतनी आसान है? लेकिन उसके आइस अटैक को डॉज करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जहांग ये देखने के बाद हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी पीछे की तरफ चला गया था इसके पंच के इंपैक्ट की वजह से। और इस मॉन्स्टर की बॉडी आइस और फायर से बनी है, जिस वजह से इसके ऊपर आइस और फायर एलिमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। जहांग जितने भी अटैक इस मॉन्स्टर के ऊपर कर रहा होता है अपने एलिमेंट्स की पावर के साथ, लेकिन इस मॉन्स्टर के ऊपर उसका जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो इन्हीं दोनों एलिमेंट से बना हुआ था। इसीलिए इसके लिए इन एलिमेंट्स को डॉज करना बहुत ज्यादा आसान था। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर इसी तरीके से ये फाइट कंटिन्यू रही तो मैं तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन ये इस जगह पर मुझे मारे बिना बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसके पास मेरे दोनों के दो एलिमेंट की पावर है और इसीलिए मैं इस जगह पर पूरे तरीके से
बेकार हुई उसके सामने। वो अपने मन में सोच रहा होता है उसे अब क्या करना चाहिए, क्या उसे इस जगह पर आयरन आर्मर्ड स्कॉर्पियन को बुलाना चाहिए फाइट करने के लिए। लेकिन इसे ये भी पता था कि जो इसका स्कॉर्पियन पेट है वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसका सामना कर सके। जबकि हमें दूसरी तरफ मॉन्स्टर का सीन दिखाता है जो कि अब अपने आइस एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है और अपने पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही इस जगह पर काफी सारे निडल्स को क्रिएट करता है और झांग की तरफ उन सारे के सारे निडल्स को भेज देता है। लेकिन इसी टाइम पर जो सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन होता है वो सामने आता है और वो सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखने के साथ ही वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस बंदे के पास एक मॉन्स्टर भी है। लेकिन झांग को पता था कि ये अब इस जगह पर चीजें इतनी आसानी से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि ये मॉन्स्टर उसके मॉन्स्टर के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी तरीके से फाइट चलेगी तो उसको इस जगह से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन तभी हमें ऊपर से पर्पल कलर की लाइटनिंग को दिखा दे जो कि डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को हिट करती है। इसके पास लाइटिंग एलिमेंट की पावर नहीं है, जिस वजह से ये लाइटनिंग एलिमेंट इसके ऊपर काम कर रही होती है। और इस जगह पर हमें मिस्सू को दिखा दे जो कि एंट्री ले चुकी थी और वो कह रही होती है कि मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। ये देखने के बाद ही झांग भी हैरान होता है और कहने लगता है इसने तो अभी इस जगह पर थोड़े टाइम पहले ही अवेकनिंग हासिल करी थी, लेकिन इसके पास जो एबिलिटी है वो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो झांग से कहने लगती है तुम्हें भी इस जगह पर मेरी मदद करनी होगी। वो भी तुरंत इस जगह पर तैयार हो जाता है, अपने एलिमेंटल पावर का यूज करने लगता है। लेकिन उसकी एलिमेंटल पावर इस मॉन्स्टर के खिलाफ ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, बस वो इस जगह पर रोक रहा होता है और अपनी फायर से उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो उसका एक पार्ट होता है उसके ऊपर फायर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही जो मॉन्स्टर होता है वो सामने की तरफ से जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जोर जोर से रोर करना स्टार्ट कर देता है, उसके आइस एलिमेंट की पावर को वापस से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी उसने आइस के बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार करे थे। इसी के साथ ही जो झांग होता है वो शू की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं जो शू होती है वो कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर अभी और मदद करनी होगी, मैं वापस से इस जगह पर अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करने वाली हूँ। और वो वापस से अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करती है, जिस वजह से जो वो मॉन्स्टर होता है वापस से कमजोर हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। झांग उसकी एबिलिटीज को देखकर हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है एक टाइम पर इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इसी के बाद ये पार्ट होती है सीधी सीधी जगह पर एंड हो जाती है, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर अभी रिलीज नहीं हुए। जैसे इसके आगे के चैप्टर रिलीज हो जाएंगे मैं एक बड़ी वीडियो में कवर करके सारे के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।